नाजरीन ग्रामी, आपको उर्दू डिस्कवरी चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लोहे महफूज के बारे में बताएंगे। लोहे महफूज में लोह के मानी तख्ती के हैं और महफूज का मतलब महफूज करना, यानी वो तख्ती जो महफूज है। लोहे महफूज चूँकि मखलूक खुसूसन शयातीन के पहुँच से दूर है, शयातीन लोहे महफूज तक नहीं पहुँच सकते, ये हर तरह से महफूज है, इसलिए इसे लोहे महफूज कहा जाता है। इसे लोहे महफूज उम्मुल किताब और किताबुल मकनून भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से पहले कलम को पैदा किया, फिर लोहे महफूज को पैदा किया। अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया कि लिख। कलम ने कहा कि ए रब्बे करीम, क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो हो चुका, यानी कलम की पैदाइश से लेकर जो कुछ होने वाला है सब लिख दे। तो कलम ने सब लिख दिया। तफसीर इब्न कसीर में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी ताला अन्हो से रवायत है, लोहे महफूज को सफ़ेद मोती से पैदा किया गया। इसके सफ़ात सुर्ख याकूत के हैं। इसका कलम भी नूर है और तोंशा यानी लिखाई भी नूर है। अब ये सवाल कि लोहे महफूज का साइज़ क्या है? इसकी लंबाई 100 साल की मुसाफत यानी आसमान और ज़मीन के फासले के बराबर है और चौड़ाई मशरिक़ और मगरिब के फासले के बराबर है। लोहे महफूज कहाँ है? ये अर्श के दाएं तरफ है। बाज़ जगह में लिखा है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की पेशानी में है। ये भी हो सकता है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अर्श के दाएं तरफ हों। अब ये अल्लाह ही जानता है। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी ताला अन्हो से रवायत है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले लोहे महफूज में ये लिखा, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत का मुस्तहक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं। जिसने मेरे फ़ैसले को तस्लीम कर लिया और मेरी नाज़िल की हुई मुसीबत पर सब्र किया और मेरी नेमतों का शुक्र अदा किया, तो मैंने उसको सदीक़ लिखा है और उसको सदीकीन के साथ उठाऊंगा। और जिसने मेरे फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया और मेरी नाजिल की हुई मुसीबत पर सब्र नहीं किया और मेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया, वो मेरे सिवा जिसे चाहे अपना मबूद बना ले। नाज़रीन ग्रामी, इसमें रिज़्क़, मौत व हयात, उरूज व ज़वाल लिखा हुआ है। यहाँ तक कि इस दरख्त का पत्ता इस वक्त गिरेगा, कहाँ गिरेगा, कैसे गिरेगा, ये सब इसमें लिखा है। ज़मीन के नीचे कीड़े की बात हो तो वो कीड़ा कब ज़मीन से निकलेगा, कहाँ जाएगा, कब खाएगा, कब वापस जाएगा, ये सब इसी लोहे महफूज में लिखा है। वबा कैसे आएगी, कहाँ आएगी, किस कौम पर आएगी, ये सब इसी लोहे महफूज में लिखा है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसका जिक्र लोहे महफूज में ना हो। कलम के पैदा होने से लेकर क़यामत तक सब कुछ लोहे महफूज में महफूज कर दिया गया है। बेजान चीज़ों की नकलो हरकत भी इसी में महफूज है। रेत के एक एक ज़रे के बारे में भी कि ये ज़रा इस जगह से दूसरी जगह कब और कैसे जाएगा और ये ज़रा अपनी जगह पर ही रहेगा, ये सब कुछ इसी लोहे महफूज में महफूज है। कई तफसीरों में आता है कि लोहे महफूज में जो लिख दिया गया हो वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तफसीर में आया है कि अल्लाह चाहे तो तब्दील कर सकता है। बेशक अल्लाह ताला ही बड़ी हिकमत वाला और कादिर व मुतलक है। एक जगह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम इतनी इबादत करो कि तुम्हारे अमाल पहले से बेहतर हो जाएं, तो अल्लाह ताला उसकी किस्मत बदल देगा। इससे ये बात भी पता चलती है कि लोहे महफूज में रिज़्क़ की कमी बेशी भी अल्लाह ताला कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, हमें यकीन है कि आप इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपनी राय से आगाह करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया।